नमस्कार समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। यूपी में आज होगी पेट की परीक्षा। 48 जिलों में बनाई गई परीक्षा केंद्र और 1489 केंद्रों पर पेट की परीक्षा होगी। आज दो पाली में आयोजित हो रही है ये परीक्षा। पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक चलेगी और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम के 5 बजे तक खत्म होगी। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देंगे, तो ये पूरी तैयारी की गई है। देखिए, और बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था के तो कड़े इंतजाम किए गए हैं। पेट की परीक्षा है और आपको बता दें कि इसको लेकर तमाम तैयारी की गई है। दो पालियों में आज की ये परीक्षा होने वाली है और तमाम अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। तो 48 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 1489 केंद्रों पर ये पेट परीक्षा होगी और दो पाली में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। तो इसको लेकर ये पूरी तैयारी की गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और लगातार देखिए मॉनिटरिंग भी होगी। सीसीटीवी कैमरे से पूरी नजर रखी जाएगी। तो इस परीक्षा में 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ मजहर जुड़ गए हैं और रायबरेली से संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ का रुख करेंगे। मजहर, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, आज पेट की परीक्षा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज पेट की परीक्षा होनी है। 25 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर हमारी मौजूदगी और भारी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर सुबह से ही पहुँच चुके हैं। दो पालियों में इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी और वहीं दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। हज़ारों की संख्या में जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार उनको आज परीक्षा होनी है, किस तरह से उन्होंने अपनी तैयारी की है। क्या नाम है आपका? आज परीक्षा की तैयारी करके आए, क्या कहें? पीयूष कुमार नाम है सर मेरा। सर तैयारी करके आए हैं और सर आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ट्रेन में बहुत भीड़ है, एकदम लोग जैसे लद के आए हैं, एकदम एक दूसरे के ऊपर बैठ के आए हैं। जनरल और स्लीपर और एसी सब एक हुआ था। तो कितने दिन से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे? आज आपको परीक्षा देनी है? ज़्यादा दिन से नहीं तो 6 महीने से कर रहे थे। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह की तैयारी आज पेट की परीक्षा है आप लोगों की? तैयारी तो सर अच्छी चल रही है और हम लोग अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं अम्बेडकर नगर ज़िले से रहने वाला हूँ और प्रयागराज से मैं लखनऊ ट्रेन से चल के आया हूँ रात को और पेट की परीक्षा ही चल रही है। तो हम देखते हैं, देने के बाद बताएंगे। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से आज आप तैयारी करके आए हैं? 25 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया है। सर बहुत बढ़िया बेहतरीन तैयार करके आए हैं और ऐसे आए, इतनी भीड़ में आए हैं, बहुत सी गर्दी है, क्या करें अब बताने में कोई हुआ नहीं है। बहुत गर्दी से आए हैं। अब कैसे आए हैं? अम्बेडकर नगर से आए हैं हम लोग और इतनी दूर सेंटर भेज दिए हैं, क्या करें। हम लोग बहुत परेशान हैं। इतना नज़दीकी देना चाहिए सरकार को कि ताकि सब लोग मतलब पेपर दे सकें। इधर की तस्वीरों में आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय की गेट पर हमारी मौजूदगी है और भारी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आज पहुँचे हैं और आज सुबह 10 बजे से इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। दो पालियों में इस परीक्षा को आज अभ्यर्थी देंगे। परीक्षा केंद्रों पर भारी संख्या में जो LIU की टीम है, STF की टीम है, वो लगा दी गई है। परीक्षा देने के लिए आप लोग आई हैं, कितनी तैयारी है? आज परीक्षा देने के लिए आई हैं आप लोग यहाँ पर, किस तरह से तैयारी करके आई हैं परीक्षा की आप लोग? हाँ, परीक्षा की तैयारी करके आए हैं और यही सोचते हैं हमारे पेपर अच्छा हो, अच्छे से पेपर देंगे और सब अच्छा ही हो। किस जिले से आप यहाँ पर परीक्षा दें? हरदोई जिला से आए हैं परीक्षा देने के लिए। हरदोई जिले से कस्बा पाली से आए हैं और यही चाहते हैं कि हमारा पेपर अच्छा हो, अच्छे से पेपर दें।
ये देखिए विश्वविद्यालय के गेट पर जो अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं। आज सुबह से ही राजधानी लखनऊ की सड़कों पर भारी भीड़ है, क्योंकि आज यहाँ पर कहीं ना कहीं 25 लाख जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने इस परीक्षा में हिस्सा लिया है। विश्वविद्यालय के समेत पूरे उत्तर प्रदेश में ये परीक्षा होगी। जो STF है उसको भी तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से परीक्षा में कोई धांधली ना हो पाए। उसके अलावा जो परीक्षा केंद्र है उस पर CCTVs भी लगा दिए गए हैं ताकि जो परीक्षा है वो ठीक ढंग से संपन्न कराया जा सके। जी बिल्कुल, और हमारे सहयोगी फिरोजाबाद से जितेंद्र जुड़े हुए हैं और पहले रुक कर लेते हैं रायबरेली का। रोहित, वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए लखनऊ में अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, इस समय हम रायबरेली में खड़े हैं और अगर बात कीजिए तो रायबरेली में कुल जो है 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में अगर बात की तो सभी जगह पर जो है सुरक्षा के इंतजाम रखे गए हैं। इस समय हमारी मौजूदगी आपको मौजूद है। यहाँ पर सुबह से ही जो छात्र है वो यहाँ पर पहुंच कुछ देर में यहाँ पर जो है परीक्षार्थियों की एंट्री होगी। आपको बता दें कि रायबरेली में जो परीक्षा है 6 और 7 सितंबर को दो दिन रहेगी। 4 पालियों में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करनी है तो जो परीक्षा है वो 39,552 परीक्षार्थी जो है 2 दिन यहाँ पे परीक्षा देंगे। तो परीक्षा केंद्रों पर बकायदा CCTV से निगरानी रखी गई है। परीक्षार्थी भी यहाँ पे परीक्षा देने के लिए आए हुए, बकायदा जो सभी तैयारियां लोग करके आए अलग आए हुए हैं। कहाँ क्या है आप कहाँ से आए आप लोग भैया? कहाँ? जौनपुर से। तो किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? परीक्षा की कैसी तैयारियां हैं? पेपर से बढ़िया है। क्या कैसे सेंटर मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत नहीं। कहाँ से आए भाई? जौनपुर से आ रहे हैं। तो किस तरह तैयारी करके आए आप लोग? सरकार की व्यवस्थाएं कैसी है? क्या लग रहा है परीक्षा कैसी परीक्षा संपन्न होगी? क्या कहेंगे? अच्छी होगी, आगे देखा जाएगा। तो देख सकते हैं जिस तरह से अगर बात की जाए तो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं। बकायदा जो है 2 लेयरों में जो छात्र हैं वो जब एंट्री करेंगे 2 लेयरों में उनकी बकायदा चेकिंग होगी। जांच पड़ताल करने के बाद तब उन्हें जो है परीक्षा कक्ष में भेजा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर अंदर नहीं जाएगा। सचल दर बकायदा जो है इसकी मुस्तैदी देखेगा। साथ ही तीसरी आंख की भी निगरानी की जाएगी। इसको लेकर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि जो 23 परीक्षा केंद्र रायबरेली जनपद में बनाए गए जो कि 10 किलोमीटर की रेंज में ही सभी परीक्षा केंद्र है, ताकि जो भी परीक्षार्थी आए उनको परीक्षा देने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। आप पीछे आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से भारी संख्या परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। 8 बजे से रिपोर्टिंग टाइम बताई जा रही है और 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी। 2 पालियों में परीक्षा होनी है। इसको लेकर सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बात की जाए तो परीक्षार्थी जो पूरी तरह से यहाँ पे परीक्षा के लिए जो तैयार होकर आए हुए हैं और कुछ ही देर बाद उनकी जो परीक्षा केंद्रों पर एंट्री देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, और सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, 2 पालियों में ये परीक्षा होगी, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, और किस तरह की तैयारी फिरोजाबाद में देखने को मिल रही है? देखिए पिछले 5 दिनों से तैयारियों का क्रम जारी था। जिलाधिकारी, SSP और अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की गई। जो सेंटर हो सकते थे उनको बनाया गया, जो नहीं हो सकते थे उनको इस बात सूची से निकाल दिया गया है। तो एकदम पारदर्शी परीक्षा रहे। परीक्षार्थियों की जो उम्मीदें हैं उस पर कोई दूसरा व्यक्ति डाका न डाल पाए, किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना हो जिससे उन्हें परीक्षा की स्थिति बने। हालांकि कई परीक्षार्थियों से बात हुई है, उनका कहना है कि जो दूर दूर से आए हैं उन्हें आने जाने में बड़ी कठिनाइयां हुई हैं। कोई कानपुर से, कोई फरुखाबाद से, कोई अलीगढ़ से, तमाम जिलों से परीक्षार्थी आए हैं, तो दिक्कतें हुई हैं। लेकिन अब आके ये लगता है कि परीक्षा केंद्र पर व्यवस्थाएं जस की तस रहे। प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं उनमें कोई सेंध न लगा पाए, इन सब चीजों को भी देखना होगा। हालांकि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें पाया गया था किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो पाई थी। प्रशासन ने सर्विलांस के माध्यम से या फिर कहा जाए अपनी गोपनीय जांच एजेंसियों के माध्यम से जो मुन्ना भाई बैठते हैं या फिर जो परीक्षाओं को जो पेपर लीक करते हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई पहले से कर रखी है। पुलिस का दावा है कि निष्पक्ष और एक तरह से पारदर्शी परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों को आने में जो दिक्कत हुई है वो तो एक प्रथम सवाल बनता है, लेकिन अब आगे परीक्षा केंद्र पर कोई दिक्कत ना हो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आने के बाद फिर परीक्षा में कोई गड़बड़ी हो, अगली बार पेपर दोबारा हो, इस तरह की समस्याओं से ना जूझना पड़े। कई परीक्षार्थी खड़े हैं, मैं आपसे बात कर लूं, कहाँ से आए?
जी मैं कानपुर से आया हूँ। पता है रास्ते में तो इसमें है यहाँ आने का मतलब है क्या कैसे पता चल रहा है कि मुश्किल परीक्षा यहाँ पे हो जाएगी? कानपुर से आया हूँ तो कानपुर भी करा सकते वो जो लगा होगा वहाँ भी तो ऐसा करो ना, वहाँ से करा लो, क्या दिक्कत है? इतनी दूर भेजना का मतलब ट्रेन में भटक रहे हैं, कल निकले हुए हैं, आने का कुछ पता नहीं, आप बड़ी समस्या से आए हुए ट्रेन में ही लेटे हुए स्टेशन में। कानपुर में ऐसी व्यवस्था करते हैं आप, वहाँ पे लगाओ जो करना है, कैमरे जो भी करना है व्यवस्था वहाँ पे कराइए आप। तो ऐसी व्यवस्था हमको नहीं लगता कि यहाँ पे निष्पक्ष इसका कोई दे सकता है हमको कि बताओ यहाँ पे कैसे हो जाएगी निष्पक्ष, ये बता। आपका सवाल जायज है, आप आते जाते में इतनी प्रॉब्लम हुई, ये लगता है कि लोग मन से शुरुआत ही खत्म करते। समझ लो अभी कुंभ मेला हुआ था, बाबा ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कि ट्रेन से लगातार व्यवस्था, लेकिन हम जैसे स्टूडेंटों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। भेड़ बकरियों की तरह साले भर के जा रहे हैं, और वो भी साला टीटीआई आगे पीछे भरते जा रहा है, इसलिए पूरी हालत हो गई आते जाते। अगर कहा जाता किसी चीज को पाने के लिए दिक्कत है तो होती है, शुरुआत है, लेकिन इतनी ज्यादा दिक्कत हमें स्टूडेंटों के लिए ज्यादा ही रात भर जागना, उसके बाद पेपर देना। तो अगर यही सब करना है तो आप हमारे सेंटर पे क्यों, होम सेंटर क्यों नहीं? चलो अब आगे तैयारियों की बात कर लें, कैसी तैयारी करते हैं? पहली बार काम कर रहे हैं? नहीं, हम ये तीसरी बार काम कर रहे हैं। पहले का क्या रहा? पहला का बढ़िया रहा तो देखिए परेशानी पैसा है कि हम देखिए हम जाते हैं जी जितेंद्र, देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है अपनी तैयारियों के साथ पहुंचे हुए हैं। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मजहर, लखनऊ देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है और यहीं से पूरे जिले की मॉनिटरिंग की जाएगी। 2 दिन ये परीक्षा होने वाली है, क्या कुछ और व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? क्या रूट डाइवर्जन किया गया है? बिल्कुल, देखिए परीक्षा में किसी भी तरह की सेंधमारी ना हो पाए उसके लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन ने पहले से ही पूरी तैयारियों को कर रखा था। लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया ताकि किसी भी ज़िले में जो परीक्षा है उसको मॉनिटर किया जा सके और साथ ही साथ किसी भी तरह से परीक्षा में सेंधमारी ना की जा सके। 48 ज़िलों में 1479 जो सेंटर थे उसको बनाए गए जहाँ पर अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आज सुबह से ही राजधानी समेत पूरे प्रदेश भर में ट्रेन के माध्यम से या बस के माध्यम से जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि आने जाने में उनको काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। ट्रेन में काफ़ी भीड़ है, सड़कों पर बाकी भीड़ है, लेकिन जो प्रशासन है उसने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। विश्वविद्यालय समेत पूरे उत्तर प्रदेश में आज इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। 48 जिलों में 1479 जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में भाग लेंगे। 25 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में बैठेंगे। 2 पालियों में इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। सीसीटीवी के माध्यम से पूरी क्लासरूम की मॉनिटरिंग की जाएगी। यूपीएसटीएफ को अलर्ट कर दिया गया है। उसके अलावा तमाम एलआईयू जो पुलिस की एजेंसी है उसको भी सतर्क कर दिया गया है। पीछे की आप तस्वीरों में सुबह 8 बजे से यूनिवर्सिटी के बाहर जो अभ्यर्थी थे वो पहुँच गए थे और कहीं ना कहीं 10 बजे से इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। परीक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे। अंदर की आप तस्वीर देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। पुलिस बल के साथ यूपीएसटीएफ के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और 2 पारियों में इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सामने मौजूद हैं और अब से कुछ देर में एंट्री शुरू हो जाएगी और जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर जाने लगेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोकल एलआईयू है, पुलिस प्रशासन है, उसको पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है ताकि परीक्षा में किसी भी तरह से सेंधमारी ना की जा सके। जिस जगह पर परीक्षा होगी वहाँ पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाएगी। लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया और वहीं से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग होगी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आज जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा की तैयारी करके आए और अब देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरह से इस परीक्षा को अभ्यर्थी देते हैं और कितनी प्रशासन ने तैयारी की है और किस तैयारी के तहत इस परीक्षा को संपन्न कराया जाता है। जी बिल्कुल मजहर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे